सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपसे बता रहा हूं कि इसी तरह की हर वीडियो, बहुजन समाज से जुड़ी हुई हर वीडियो, महापुरुषों का योगदान, आपको मैं सब कुछ बताता रहता हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी और पेरियार रामास्वामी नायकर का भगवान ईश्वर से 15 सवाल क्या थे। सही बुद्ध धर्म को आप अपना सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो निम्नलिखित हैं, कई जगह लिखित भी हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता रहा हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा है। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा आपको है, गौरी, गणेश, लक्ष्मी, हनुमान, दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, छठ मैया, करवा चौथ, घर के देवता, बाहर के देवता, साईं बाबा आदि के हिंदुओं की अन्य किसी भी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। और आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं भगवान ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। पांचवा है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। इसी प्रकार छठवीं प्रतिज्ञा है, मैं कभी श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। अब और आगे बढ़ते हैं 7वीं प्रतिज्ञा पे, तो उसमें है, तथागत बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं तथागत बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 परमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी तरह आप इनकी प्रतिज्ञाओं पर विचार करिए। 16वीं प्रतिज्ञा है, मैं कामों, अनाचार, व्यभिचार, पापों को नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा है, मैं कच्ची पक्की शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, नशा, चरस, भांग, गुटखा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा है, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञानशील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उसकी उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा है, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। और 21वीं प्रतिज्ञा है, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा।
और सबसे आखिरी में आपको मैं बता दूं, 22वीं प्रतिज्ञा यह है, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इनके धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं थी बहुजन समाज के लिए। देश में जातिवाद की बीमारी को खत्म करने और अंबेडकरवादी सरकार बनाने के लिए हमें 3 और प्रतिज्ञाएं लेने की जरूरत है। पहली ये है, मैं कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा और ना ही कभी पुजारियों, पुरोहितों और बाबाओं को दान दूंगा। मैं दान देने की कोशिश भी करूंगा। दूसरी है, मैं कभी भी किसी भी पार्टी के मनवादी अर्थात संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा। वोट सिर्फ अंबेडकरवादी उम्मीदवारों और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को ही दूंगा। आखिरी तीसरी प्रतिज्ञा और सुन लीजिए, मैं दृढ़ता पूर्वक मानूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ही भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारत संविधान की रक्षा अपने अंतिम सांस तक करूंगा। ये थी हमारी आज की प्रतिज्ञा। लेकिन और भी मैं आपको बता रहा हूं कि पेरियार रामास्वामी नायकर का ईश्वर से 15 सवाल क्या थे। उन्होंने ईश्वर से भी सवाल किया है। पहला सवाल था, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद हो जो हमेशा पूजा पाठ, आडंबर, अर्चना करवाते रहते हो? क्या तुम भूखे हो जो हमेशा दूध, मिठाई, फल आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्दोष, निर्बल पशुओं की बलि लेते रहते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में हजारों टन सोना दबाए बैठे हो? क्या तुम बलात्कारी हो जो मंदिरों में हजारों दासियां रखते हो और उनका बलात्कार करते हो? क्या तुम कायर हो जो हर रोज हजारों बलात्कारों और हत्याओं को नहीं रोक पाते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल आदि बिना खाए नदी नाले में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बिना गुनाह मरते हुए आदमी और बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो? क्या तुम अंधे हो जो हर होते हुए अपराध को नहीं रोक पाते हो? इसी तरह और भी सवाल बहुत पूछे। क्या तुम आतंकवादी से मिले हुए हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछते रहते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करता है? आखिरी और 15वां सवाल यह है कि क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए हो, तुम्हें खरी खोटी हम सुनाते रहते हैं? तो ये 15 सवाल थे रामास्वामी पेरियार ने जो भगवान से पूछे थे। मतलब कि हमारे महापुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने भगवान से भी, ईश्वर से भी सवाल किए हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया गया, ना मिल पाया और ना मिलेगा। तो आप सभी बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे बहुजन समाज के उत्थान के लिए बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय भीम, जय भारत।